हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप को कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम विदाउट आइल्स एंड विदाउट एप्लीकेशन फी अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो तुम्हें 20,000 पाउंड्स पर ईयर स्टाइपेंड दे रही है सिर्फ, जिसके साथ साथ अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा, ट्रैवल एक्सपेंस और इवन के सेटलिंग अमाउंट भी इंक्लूड होने वाली है। और अगर तुम्हारा CGPA बहुत अच्छा है तो इसके अंदर तुम्हारे एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये हमें यूके की द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, जो कि है रोड्स ट्रस्ट। इस स्कॉलरशिप के अंदर हमारे तीनों बैचेस कवर होने वाले हैं, जैसे कि बैचलर, मास्टर एंड PhD। बट एज रिक्वायरमेंट की थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो है, यानी कि बैचलर्स के लिए तुम्हारी एज जो है वो 23 से कम होनी चाहिए और मास्टर और PhD के लिए तुम्हारी एज 27 से कम होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो हम इस साइट के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च करना है रोड स्कॉलरशिप। इसका नाम है बेसिकली रोड्स ट्रस्ट स्कॉलरशिप। यहाँ पर ये आ जाए, देखो स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाले सेक्शन पे किया। और उसके बाद हम ये आगे डायरेक्ट पेज के ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये हर कंट्री के ना अपनी एक अलग अलग डेट है, तो तुम लोग अपनी कंट्री के लिहाज से देख लेना कि कौन सी वाली डेडलाइन बन रही है। इस तरह पाकिस्तान की बन रही है 5 अगस्त, तो लाइक अभी हमारे पास टाइम है। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, देखो ये लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड और ईमेल वगैरह एंटर करनी है। अगर हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, क्योंकि हमने नहीं बनाया हुआ इसलिए हम ये नीचे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखो, ये हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम अपने सारा डाटा जो है वो करेंगे। यहाँ पर ईमेल डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंट्री कोड, ओके। और उसके बाद रजिस्टर करो और मैं तुम्हें दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तो ये देखो, अभी हमने लॉगिन कर लिए अपना, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेज। ये देख लो, यहाँ पर ये दो ऑप्शन हैं, एक रिव्यू नोट्स की और एक इसकी। अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लॉगिन के बाद ना ये वाला पेज आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मत सोचना कि कोई मसला हो गया है या पता नहीं हमसे हो नहीं रहा है ये वो। अच्छा, अभी ये इसको जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ना, इन सबको रीड करके ना अच्छे से इसको सेव वगैरह कर लो, नेक्स्ट कर दो। मैं इन दोनों को टिक कर देती हूँ, नेक्स्ट ये वाला भी हम टिक कर देते हैं एंड सेव एंड नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर ये देख लो, वो कह रहे हैं जो स्टैरिक के साथ वाले हैं वो कंपलसरी हैं, इनको आपने करना है। ओके, ये देखो यहाँ पर आओ, हम किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से, तो हम यहाँ पाकिस्तान कर देंगे। और तुम लोग जो सी भी कंट्री होगी वो अपना करते रहना, ओके। तो उन्होंने कहा है जो हमारे पास है ना अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट, ठीक है, उनके लिए हमारे पास एज होनी चाहिए 18 से 23 साल तक। और जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं जिनकी पहले ही अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, यानी कि जो PhD या मास्टर के लिए आ रहे हैं, तो उनकी एज 27 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ मैंने इसके अंदर एंटर कर दी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने एंटर करना है कि आपने कब अपने अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की, तो वो एंटर कर देंगे। और उसके बाद इसी तरह से सारी चीज़ें फिल करते रहना। तो ये बेसिकली ना एक तरह की एलिजिबिलिटी स्क्रीन टाइप है, जिसके अंदर आपका सारा मतलब वो देख रहे हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल भी हो सकते हो कि नहीं। ओके, उसके बाद जब मैंने अपनी डिग्री डाल दी तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है कि हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि आपकी करंट नेशनैलिटी क्या है, रेजिडेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स जो आपने कंप्लीट किए हैं। वो 4 ईयर की डिग्री मैंने कंप्लीट की है पाकिस्तान में, फॉर्मल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ओके। और जो है आपने अपने कॉलेज जो है उसमें किया था पाकिस्तान में, मैंने यस पाकिस्तान में ही मैंने अपना कॉलेज भी किया है, इवन कि अंडर ग्रेजुएट की डिग्री भी पाकिस्तान में की है, ठीक है। तो इस तरह ये करते करते सारा अपना फिल करना। ओके, जो हमारा पाकिस्तान का CGPA स्केल होता है वो होता है 4 के ऊपर, ये 4 के ऊपर हो गया। और यहाँ पर जो फाइनल पॉइंट्स है वो, और नेक्स्ट इसका ये सारा फिल करने के बाद ना नेक्स्ट करना, फिर मैं बताती हूँ। ये देखो, नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, आपने ऑलरेडी कभी रोड से किया है, नहीं आपने रोड स्कॉलरशिप कभी नहीं पहले गेन की है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने कहाँ से इसके बारे में पता किया है, तो आप इसके अंदर कुछ भी डाल देना। मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से किया था, ओके। ओके, तो वो कह रहा है कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो कब तक के लिए चाहिए, तो हमारा जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम, 1 और 2 ईयर्स से कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं ये वाले पेज के ऊपर, जहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल है। तुमने नीचे से सेव एंड नेक्स्ट ईयर एंड देन यू आर एट दिस पेज, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं समझ पाओगे। इसको फिल करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करना एंड देन आई विल टेल यू कि क्या करना है।
ओके तो ये देखो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। अभी वो बच्चे जो हम कह रहे थे कि यार हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, उनके लिए तो ईजी सीन हो गया। ये देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि नादरा इशू CNIC एंड पासपोर्ट इशू बाय गवर्नमेंट, यानी कि आप तो पासपोर्ट भी डाल सकते हो और नादरा से जो आपको CNIC इशू है वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर यानी कि आप CNIC डाल सकते हो। बाकी सारी अपनी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ पुट कर देना, और इसके अंदर एडिशनल नेशनलिटी है तो ऐड कर देना, अदरवाइज़ को स्किप कर देना। नेक्स्ट हम एज इट इज़ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, जो कि है हमारा एजुकेशन वाला पेज। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। नेक्स्ट नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर हमने अपना इंस्टीट्यूट का नेम, कंट्री नेम, यहाँ पर हमारी स्टार्ट डेट क्या होने वाली है, और जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है यानी कि एंडिंग डेट वो क्या होने वाली है, डिग्री जो है हमारी वो किस फील्ड के अंदर है। यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, यहाँ से तुम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जौन सी भी फील्ड के अंदर तुम जा रहे हो। मतलब जौन सी भी फील्ड के अंदर तुमने अपना प्रीवियस डिग्री कंप्लीट किया है उसके लिए। ये मेन सब्जेक्ट हमारा मेजर क्या था वो, और यहाँ पर हमारा 3.4 में से था, और यहाँ मैंने अपना 3.7 पुट किया था। बाकी तुम देख लेना अपना ओवरऑल। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की भी तुम ऐड कर देना इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन। वो फिल करने के बाद हम आ गए नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये है CV वाला पेज। ठीक है, अभी देखो उन्होंने तुम्हें इसके अंदर एक चॉइस दिया है कि तुम अगर CV तुमने नहीं अपलोड करनी है अपनी, तो तुम मैनुअली भी अपना सारा फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अंदर तुमने सारा अपना रिसर्च वर्क बताना है, कोई इंटर्नशिप वगैरह, वॉलंटियर अगर तुमने कोई तुम्हारे पास है वो वाला एक्सपीरियंस, अच्छा ये है, पब्लिकेशन कोई है, अवार्ड्स हैं, ये स्किल हॉबीज़ क्या है, सब कुछ जो भी। ठीक है, वरना वो कह रहे हैं कि सिंपल तुम यहाँ पर आकर अपना अपलोड फाइल करो और सिंपल CV अपलोड कर दो इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड होगी, और यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। और ये अभी हम आए हुए हैं रजिस्टर रेफरी एंड सेंड रेफरेंस रिक्वेस्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि हमें रिकमेंडेशन जो लेटर होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर भी हम अगर हम लाइक अब्रॉड किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारी जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो हमने रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है वो इसके अंदर चाहिए होते हैं हमें। तो यहाँ पर तुम मैनुअली जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर तुम जो है टाइटल, नेम, फर्स्ट नेम वो सब सारा एंटर करने के बाद उनका ईमेल एड्रेस लिख के यहाँ पे सेंड इनविटेशन कर दो। तो जब इनविटेशन सेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो तुम्हारा रेफरी होगा जिसकी तुमने मेल यहाँ पे डाली होगी, तो उसको ये जो भी उन्होंने एक लेटर बनाया होगा या जो सा भी एक फॉर्म बनाया होगा गूगल फॉर्म टाइप, जो उन्होंने फिल करना होगा वो उनको पहुँच जाएगा। ठीक है, और वो फिल कर लेंगे। नेक्स्ट इस तरह ये तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दी हुई है, आई थिंक 4 रेफरेंस लेटर हैं इनके। तो देख लो, अगर इसके अंदर तो 2 भी चलते हैं काम तो चला लेना, वरना फिर अगर तुम्हारे पास ज़्यादा रिकमेंडेशन है तो तुम सारे डाल सकते हो। ओके तो नेक्स्ट हम आ चुके हैं ये नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसके अंदर जिन्होंने इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी हुई है ये सारा पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। उसके बाद ये देखो, बी अवेयर हाउ एवर डेट यूज़ ऑफ Gen AI एंड ChatGPT। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि हम वो वाला डाटा सेट नहीं करते जो ChatGPT से लिखा हुआ हो या फिर जेमिनाई वगैरह से लिखा हो। ठीक है ना, मतलब कि यानी कि AI टूल्स का यूज़ नहीं करना, खुद से बनाना है। अभी पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने ये सारी गाइडेंस दी हुई है, तुम लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद जाके अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करना है, उसके बाद जाके सबमिट करनी है। ये देखो, ये 1000 वर्ड की होनी चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है ना, और आगे से उन्होंने सारी बताया वह भी किस तरह से लिखने हैं, क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, सारा डिटेल से पढ़ लेना और यहाँ पर उसके बाद अपनी फ़ाइल अपलोड कर देना। नेक्स्ट है कि उन्होंने बोला है कि जी आपको किसने असिस्ट किया था जब आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बना रहे थे, तो इसमें से बता देना। अगर तो किसी ने नहीं किया है तो बस लिख देना कि भी मैंने खुद ही ने किया है मैंने। ठीक है, तो गाइज बेसिकली ये जो है ना हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म होने वाला है, यानी कि रोड्स ट्रस्ट जो है वो इनका एक स्कॉलरशिप का जो इदारा है जो कि हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते। अगर तो हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद हमें मेल आती है और फिर हम जाकर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। इसके अंदर इन्होंने जी सारा अपना बताया हुआ है प्रपोज कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर के जो है वो 2 ईयर्स की जो है मिनिमम कवरेज दे रहे हैं वो, यानी कि वही के PhD या मास्टर वालों के लिए, और जो बैचलर्स वालों के लिए होगा 4 ईयर्स का होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद तुमने अपना ये सब कुछ फिल करना है। ठीक है, ये अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग और अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड है स्टडी का वो सबसे के अकॉर्डिंग तुमने ये सारे जो हैं ये फिल करने हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एस्टेरिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है फिल करना। ओके, और लास्ट पर है ये स्टेटमेंट ऑफ स्टडी, ये सारा पढ़ लेना। और ये देख लो यहाँ पर नीचे लिमिट्स भी आ रही हैं, तो ये इसके लिहाज से ये इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए तुमने अपना जो भी अगले को स्टेटमेंट देनी है वो देनी है, और इस तरह ये सारा कर लेना कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर।
ओके, तो ये देखो ये नेक्स्ट पेज आ गया जी। वो ये कह रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर इसलिए पुट करने वाले हो ताकि हम किसी को भी जो है लाइक अनबायस्ड तौर पे या जो है इंसाफ वाले तरीके से ना वो सबको सेलेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट जी उन्होंने कहा है कि हमारा रिलेशन क्या है हमारे गार्डियन वन के साथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना वो हमारे बैकग्राउंड से लेना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमने अपने प्रीवियस स्टडी कैसे की है, ठीक है। जिस तरह के हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कम्प्लीटेड बाय पेरेंट और गार्डियन, ये तुमने अपने पेरेंट्स का बताना है कि तुम्हारे पेरेंट ने कौन सी हाईएस्ट एजुकेशन लेवल जो है अचीव किया हुआ है। नेक्स्ट ये 2 यानी कि तुम्हारे मदर और फादर दोनों की इन्फॉर्मेशन है ये। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो तुमने अपनी जनरेशन इमीडिएट फैमिली एक्सक्लूडिंग सिबलिंग, ओके, तो यहाँ पर तुमने सबका बताना है। और उसके बाद यहाँ पर तुमने इसी तरह सारे पढ़ते रहना, ठीक है, और इनके आंसर करते रहना। और यहाँ पर ये देख लो, ये इन्होंने बोला हुआ कि जी तुमने जो प्रीवियस अपनी अपनी जो भी स्टडी कंप्लीट की है तो वो किस तरह से की है, कोई फंडिंग मिली थी तुम्हें या तुमने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर किया है, ये किसने उठाया था तुम्हारा खर्चा, वो सब पे है, ठीक है। तो ये भी कर लेना। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का बता देना और रिलीजन का बता देना, स्टेटस ऑफ फैमिली होम बता देना कि जी किसको कहाँ रहते हो, रेंट के होम पे रहते हो या तुम्हारे पेरेंट्स ने लिया हुआ है, क्या सीन है, ठीक है, वो सब बता देना। उसके बाद ये इंटरव्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट, ये सारा उन्होंने इंटरव्यू से रिलेटेड गाइड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ध्यान से अपनी एप्लीकेशन फिल करना। ये स्कॉलरशिप बहुत कोई अच्छे लेवल की स्कॉलरशिप है, अगर तुम्हें मिल गई तो वो इसी बेस पे मिलेगी कि अगर तुम अपनी प्रोफाइल अच्छे से सारा बनाओगे, ऐसे तो नहीं मिलने वाली ना। नेक्स्ट सेव है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हम आ गए हैं इंटरव्यू पॉलिसी के ऊपर। नेक्स्ट तो यहाँ पर इन्होंने इतना क्लियरली वर्डिंग में लिखा हुआ है कि आपने ज़रूर इसको पढ़ना है और एग्री करना है इन टर्म्स को, इंटरव्यू पॉलिसी जो हैं इनकी, इससे पहले कि तुम सबमिट करो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि जी अगर तुम पास हो गए या उन्होंने तुम्हें क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट जो हो तुम किस तरह से इंटरव्यू देने वाले हो, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये नोट्स हैं, ये सारा तुम्हारे बैकग्राउंड, तुम्हारी स्टडी बैकग्राउंड, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि ये फुली फंड स्कॉलरशिप है, वो भी यूके की, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर हो रही है। तो तुम समझ लो कि मतलब ये कितनी आउट क्लास होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर अपना सारा लिख देना और इसको नेक्स्ट करो। और ये हमारा फुल एंड फाइनल पेज आ गया कि जी यहाँ पर तुमने अपनी नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस वगैरह पुट करना है यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये सारे वो फॉर्म्स हैं, अभी मैंने फिल नहीं किए क्योंकि मैं तुम्हें दिखा रही थी, इस वजह से मैंने नेक्स्ट कर दिया डायरेक्ट। तो ये सारा जब तुम फिल नहीं करोगे तब तक ये देखो यही आता रहेगा, एरर आ जाएगा, ये शो करा देगा कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह पूरा ये फिल करने के बाद फिर तुम सबमिट कर सकते हो, क्योंकि ये देखो लास्ट स्टेप जो इसका यहाँ पर आ रहा है ना, वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फाइनल कंफर्मेशन, ठीक है। वो कब दोगे, ये इंटरव्यू पॉलिसी तक हमने देख लिया था, अब ये फाइनल कंफर्मेशन जब ये सारा कुछ फिल हो जाएगा उसके बाद ही दोगे। तो इस वजह से वो मुझे सिर्फ प्रीवियस की ऑप्शन दे रहा है, सबमिट की ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी बहुत कुछ अपना फिल करना है और वो फिल करने के बाद मैं इसको सबमिट कर सकती हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर हर कंट्री की एक डेडलाइन की अलग रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी डेडलाइन रिक्वायरमेंट है 5 अगस्त, ठीक है। तो अभी तुम मुझे कमेंट करो अगर तुम्हें कोई क्वेरीज हैं या तुम्हें कोई क्वेश्चन करने हैं, और तुम मुझे बताओ कि नेक्स्ट हम किस कंट्री को टारगेट करें। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।